जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जैसे जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, हमारी जनगणना में हमारी पॉपुलेशन में जो एल्डरली वृद्ध जन है उनका नंबर प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है। हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि किस तरीके से जो एल्डरली लोग होते हैं हमारे आसपास, उनको ओल्ड एज में एक पर्टिकुलर एज के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। क्या हैं वो प्रॉब्लम्स? भारत सरकार का संवैधानिक ऑब्लिगेशन क्या है और सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं हमारे यहाँ के वृद्ध जनों के बेनिफिट और वेलफेयर के लिए, सारी बातें प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। 6 अक्टूबर से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है इंक्लूडिंग पॉलिटी, और साथ के साथ 2022 और 23 के लिए हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 6 अक्टूबर से इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। 169 प्लस सिलेक्शन इस बार अनअकैडमी से यूपीएससी 2020 में इंक्लूडिंग AIR 2। सो बैचेस के लिए जरूर एनरोल करिए। और संडे को सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट होता है, गेमिफाइड वर्जन। साथ के साथ अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्राइब करते हो तो आपको 20 बुक्स मिलेंगी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। साथ के साथ लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, अनअकैडमी का नया प्रोग्राम आया 1-to-1 डाउट रेजोल्यूशन और मेंटरशिप के लिए। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। ये जो पूरा का पूरा वीडियो रहेगा, इसको मैंने प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो सबसे पहले जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको अपने मेंस के आंसर का इंट्रोडक्शन मिलेगा कि अगर आपको मेंस में गेरियाट्रिक केयर के ऊपर, जैसा मेंस में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन कई बार, एल्डरली केयर, गेरियाट्रिक केयर, ये जो पूरा का पूरा सिनारियो होता है ओल्ड एज केयर का, इसको गेरियाट्रिक केयर भी बोला जाता है कि वृद्ध जनों के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। ऐसा अगर कोई आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर आता है तो उसका क्या इंट्रोडक्शन रहेगा, क्या प्रॉब्लम्स आज वो फेस करते हैं और क्या सोल्यूशन है या क्या वे फॉरवर्ड है, क्या समाधान है उनकी दिक्कतों का, भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में इस ऑर्डर में ही चलेंगी। तो मैं आपको बताता रहूंगा कि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये प्रॉब्लम्स का पार्ट है और फिर ये सोल्यूशन वे फॉरवर्ड का पार्ट है। इन तीनों ही पार्ट्स में बहुत सारे फैक्ट्स कवर करने वाला हूं जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। तो ये जो वीडियो है इस तरीके से आगे प्रोग्रेस करेगा जहां पे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कवर करी जाएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन के पोर्शन पे। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, एल्डरली की बात करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बातें लिखी गई हैं एल्डरली को लेके। एक, आपको पता है हमारे संविधान का जो भाग 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, स्टेट को नीति निर्देश जो दिए गए हैं, वहां पे आर्टिकल 41 के अंदर, 41 के अंदर यह बोला गया है कि जो स्टेट है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एल्डरली लोगों को, जो वृद्ध जन है उनके वेलफेयर के लिए स्टेट मतलब कि सरकार असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो आर्टिकल 21 जो कि पार्ट 3 में आता है मूल अधिकारों के, फंडामेंटल राइट्स के, वहां पे राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी दिया हुआ है। मतलब कि इन दोनों चीजों को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे को यह समझ आता है कि जो एल्डरली लोग हैं उनको अपनी जिंदगी स्वाभिमान और पूरी इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, और यह फंडामेंटल राइट पूरा करने में जो सरकार है वो एल्डरली लोगों की मदद करेगी अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू। तो यहां पे आपको एल्डरली के केस में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को कलेक्ट करते हुए, कंबाइन करते हुए एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है। साथ के साथ आपको यह भी लिखना है इंट्रोडक्शन में कि हमारे यहां जो एल्डरली का नंबर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो रहा है। जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे यहां कोई बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब लोगों का इलाज होने लगा है। जो संगीन बीमारियां होती हैं उनके बारे में पहले ही पता चल जाता है तो इलाज हो जाता है, जिस वजह से वो लंबी और स्वस्थ आयु जी पाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ एल्डरली की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से उनका हमारी टोटल पॉपुलेशन में प्रपोर्शन इंक्रीज हो रहा है। अगर हम सेंसस के डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमारे को ये दिखता है कि सेंसस 1951 के अकॉर्डिंग सिर्फ 1.98 करोड़ एल्डरली लोग थे इंडिया में, लेकिन सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग ये नंबर इंक्रीज हो गया टू 7.6 करोड़, और सेंसस 2011 जो सबसे लेटेस्ट सेंसस का डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमारी टोटल पॉपुलेशन में 10.38 करोड़ एल्डरली लोग हैं। अगर हम 10.38 करोड़ का परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे को दिखता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में 8.6% लोग जो हैं वो एल्डरली हैं, वो वृद्धजन हैं। मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स और ये सेंसस का डेटा कलेक्ट करके आपका मेंस का इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा कि क्यों हमारे को एल्डरली की तरफ ध्यान देना चाहिए और क्यों हमारे को सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्डरली का वेलफेयर करना चाहिए। तो यहां से आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। राइट। एक फैक्ट और बताना चाहूंगा कि भारत सरकार सीनियर सिटीजन एक ऐसे व्यक्ति को मानती है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होती है। ऑल्सो एक जो डेमोग्राफी बेस्ड डेटा है वो ये दिखाता है कि हमारे यहां जितने भी एल्डरली हैं
उसमें से 70% अप्रॉक्सीमेटली 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। तो यहां पे जब भी भारत सरकार एल्डरली केयर की बात करे, वृद्ध जनों के वेलफेयर की बात करे, तो उनका ज्यादा फोकस रूरल एरियाज की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां 70% एल्डरली जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में रहते हैं। तो यहां से अभी तक आपके प्रीलिम्स के फैक्ट्स और मेंस का इंट्रोडक्शन तैयार होता है। अब देखते हैं कि हमारे यहां जो वृद्धजन हैं उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। एक पैराग्राफ आपका मेंस आंसर का तैयार हो गया, इंट्रोडक्शन का। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उनको हमारे देश में पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। सबसे पहले जो हमारे देश के वृद्धजन है उनको अपने बुढ़ापे में, अपनी ओल्ड एज में फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बहुत से लोग चीज़ों को फाइनेंशियली प्लान नहीं करते और रिटायरमेंट के बाद या जब उनकी काम करने की उम्र निकल जाती है उसके बाद उनको किसी ना किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़ता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी जो डिमांड्स होती हैं, उनकी जो एल्डरली बॉडी की नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी इश्यूज फेस किए जाते हैं। इसके अलावा आजकल एक कल्चर चल पड़ा है कि हमारे को अलग रहना है, हमारे को माता पिता के साथ नहीं रहना, हमारे को एक अलग फ्लैट लेके रहना है, हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी फ्रीडम। इस वजह से जो एल्डरली लोग हैं उनको लोनलीनेस, निग्लेक्ट के और अब्यूज के काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि उन्हें जैसे जैसे हमारी जनरेशन काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज, मॉडर्नाइज होती जा रही है, तो माता पिता जो हैं कहीं वो पीछे रह जाते हैं और वो निग्लेक्टेड फील करते हैं और लोनली फील करते हैं। इसके अलावा हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डिसेबिलिटीज़, अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ की 5% एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो डिसेबल्ड है। ओल्ड एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, ठीक से चला नहीं जाता, ठीक से देखा नहीं जाता, ठीक से बोल नहीं पाते, कम सुनाई देता है। एज के साथ साथ बॉडी में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ भी धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, आपको पता है कि एक बार ओल्ड एज आ जाती है तो फिर बहुत से घरों में एक ये कॉमन बात होती है प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरे को दीजिए, ये प्रॉपर्टी में सिर्फ मेरा अधिकार है। इस तरीके के डिस्प्यूट्स भी चलने लगते हैं। साथ के साथ कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मोर देन एंड अबव एवरीथिंग हमारे यहाँ के वृद्धजनों को जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो चाहिए इमोशनल सिक्योरिटी। उन्होंने अपना सब कुछ अपने आने वाली जनरेशन के लिए सैक्रिफाइस किया कहीं ना कहीं, और अब एक पर्टिकुलर एज के बाद, 60+ एज के बाद जो उनको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ना वो इतनी ज़्यादा पैसे की, ना इतनी ज़्यादा हेल्थ की, न्यूट्रिशन की, लाइफ की, प्रॉपर्टी की, सबसे ज़्यादा जो उन्हें नीड होती है वो होती है इमोशनल सिक्योरिटी की और इमोशनल स्टेबिलिटी की। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स हमारे को एक एम्पैथी भी उनकी तरफ दिखानी चाहिए। सो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करते हैं ओल्ड एज में। तो सवाल उठता है कि भारत सरकार ने इन सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या कदम यहाँ पे उठाए हैं। एक एक करके देखेंगे मिनिस्ट्री वाइज कि कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए हैं एल्डरली केयर के लिए। सबसे पहले भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है जिसका नाम है एल्डर लाइन। एल्डर लाइन, ये जो एल्डर लाइन है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है, जो कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन है। मतलब कि एल्डरली जो है इस पर्टिकुलर हेल्पलाइन पे फोन मिला के अपने एल्डरली रिलेटेड इश्यूज को शेयर कर सकते हैं, और ये जो हेल्पलाइन है उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। जो भी एल्डरली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इस एल्डर लाइन पे फोन कर सकते हैं, और पलटे में सरकार की ये जो हेल्पलाइन है ये सारे इश्यूज सुनेगी और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। एंड दे विल मेक श्योर कि ये जो एल्डरली लोग हैं इनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है, वर्क अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रीस्किलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब कि इस हेल्पलाइन के जरिए जो भारत सरकार है उनको वर्क रिलेटेड और रीस्किलिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। रीस्किलिंग का मतलब होता है कि दोबारा से उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, उनकी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे कुछ ऐसा ढूंढा जाएगा कि वो दोबारा से अपने आप को थोड़ा सा रीस्किल कर सकें और डिग्निफाइड जॉब कर सकें। साथ के साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत सरकार ने बोला कि ये जो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी एल्डर लाइन के थ्रू, ये भारत सरकार के जो अलग अलग डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग भारत सरकार के पोर्टल्स हैं, उन्हीं में से ही इनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। ये जो पूरी की पूरी एल्डर लाइन स्कीम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम और एल्डरली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए, ये डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस जो है, आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ही आता है। इसके अलावा भारत सरकार
एक पॉलिसी चलाती है जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पीपल 1999। 1999 में भारत सरकार ने ओल्डर पीपल पे एक पॉलिसी निकाली थी जिसमें यह बोला गया था कि उनके फूड, न्यूट्रिशन, उनका शेयर इन डेवलपमेंट, अबैंडनमेंट और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। रिसेंटली पार्लियामेंट में बोला गया कि भारत सरकार ये नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पीपल को रिप्लेस करेगी और बहुत जल्द नई पॉलिसी पे काम चल रहा है जिससे कि और बेटर तरीके से एल्डरली लोगों पे ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा हर साल 1 अक्टूबर को एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। हर साल 1 अक्टूबर को वृद्ध जनों का दिन ऑब्जर्व किया जाता है पूरी दुनिया में। इस दिन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार एक नया अवार्ड सिस्टम लेके आई है जिसको कहते हैं वयोश्रेष्ठ सम्मान। वयोश्रेष्ठ सम्मान, यहां पे उन एल्डरली सिटीजन्स को अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने दूसरे एल्डरली सिटीजन्स के लिए कुछ काम किया है, या फिर ऐसी एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस को अवार्ड दिया जाता है जो सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कि सीनियर सिटीजन्स के एम्पावरमेंट और वेलफेयर के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हर साल 1 अक्टूबर को। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, रिसेंटली भारत सरकार ने एक अंब्रेला मिशन लॉन्च करा है। यह है स्कीम नंबर 3। एक हम देख चुके एल्डर लाइन, एक देख चुके पॉलिसी और एक वयोश्रेष्ठ सम्मान। यह है तीसरा इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं अटल वयो अभ्युदय योजना। यह एक अंब्रेला स्कीम है, यह काफी बड़ी स्कीम है जिसके अंदर फर्दर 2 कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स और एक आता है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स है ये फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स और एक स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। आई नो ये थोड़ा सा फैक्चुअल है और इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट अगेन ये जो अम्ब्रेला मिशन लॉन्च किया गया है इसका फैक्ट आपको याद होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही जगह फॉर्डर पॉइंट की तरह काम आएगा और आपको स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो अटल वयो अभ्युदय योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ही आता है, जिसके 2 प्रोग्राम्स हैं, एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स और एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब उसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। देखते हैं कि ये और ये क्या है एग्जैक्टली। अगर हम इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो ये भारत सरकार का खुद का प्लान है, सेंट्रल लेवल का, जहां पे उन्होंने बोला कि सीनियर सिटीजन्स के लिए घर सेटअप करे जाएंगे, शेल्टर सेटअप करे जाएंगे जो कि इंटीग्रेटेड शेल्टर्स होंगे। मतलब वहीं पर न्यूट्रिशन, लाइफ सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, फूड और एंटरटेनमेंट के प्रावधान प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स में स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि स्टेट जो है वो वृद्ध जनों के ओवरऑल विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लान्स डेवलप करेंगे। फिर एक योजना आती है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। मैंने आपको क्या बताया था कि एल्डरली एक काफी मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जैसे जैसे उनकी उम्र आगे बढ़ती है उनको एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज होने लगती हैं। कई बार आंखों से दिखता नहीं है, कई बार ठीक से चल नहीं पाते, एटसेट्रा। तो जो एल्डरली लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो एल्डरली लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनको भारत सरकार असिस्टेड डिवाइसेस देगी। मतलब कि जिनको कम सुनाई देता है उनको सुनने की डिवाइस, सुनने की मशीन, कॉक्लियर डिवाइसेस, जो मोटर वो होती है 3 टायर की मशीन होती है जो लोग ठीक से चल नहीं पाते, ये सारी चीज़ें जो असिस्टेड डिवाइसेस हैं जिनको कम दिखता है उनके लिए स्पेशलाइज स्टिक्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस, जिससे कि जो एल्डरली लोग हैं ओल्ड एज में इन डिवाइसेस को यूज करके एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। तो वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है वो एज ओल्ड रिलेटेड डिसेबिलिटी से डील करती है। इसके अलावा भारत सरकार ने 2007 में एक कानून पास करा था जिसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क एक्ट है। जीएस पेपर 1 सोशल जस्टिस और जीएस पेपर 2 सोशल वेलफेयर में आपको ये कानून के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये एक्ट का नाम ध्यान रखेंगे, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। यहां पे बोला गया कि जो बच्चे और यंगर जनरेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को मेंटेन करना। यह बोला गया कि अगर बच्चे पेरेंट्स का ध्यान ठीक से नहीं रखते तो इस कानून के अंडर पेरेंट्स ये बोल सकते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे।
यूजुअली मैंने आपको क्या बताया कि ओल्ड एज में जाके प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बच्चे कई बार जो है माँ बाप को फोर्स करते हैं कि आप अपने विल में सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कीजिए, और एक बार प्रॉपर्टी बच्चों के नाम हो जाती है तो माँ बाप को पूछना बंद कर देते हैं। इस लूप होल को कवर करते हुए भारत सरकार ने ये कानून पास किया और बोला कि अगर पेरेंट्स चाहें तो वो ये प्रॉपर्टी जो है रिवोक कर सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी आपको नहीं दे रहे क्योंकि आप हमारा ध्यान नहीं रख रहे हो। तो पेरेंट्स को और सीनियर सिटीजन्स को ये जो है पावर दी गई है। इसी के साथ साथ सरकार ने बोला कि जो बच्चे इंटेंशनली अपने माँ बाप को और सीनियर सिटीजन्स को अबैंडन करते हैं, घर से निकाल देते हैं या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके खिलाफ भी पनिशमेंट का प्रावधान इस कानून में दिया गया है कि अगर सीनियर सिटीजन्स को, माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे ओल्ड एज में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और जानबूझ के उन्हें सताया जा रहा है, तो इस कानून के अंदर आप सरकार को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऑल्सो इसी कानून के अंदर ट्राइब्यूनल्स भी सेटअप करे गए हैं कि अगर सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में तो वो ट्राइब्यूनल जाके जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही मेजर पावर्स दी गई हैं सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स को अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ 2007। ये ध्यान रखेंगे, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 स्कीम्स और हैं सीनियर सिटीजन्स और एल्डरली रिलेटेड, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए, एल्डरली रिलेटेड हर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नहीं चलाती। ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाती है। मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ध्यान रखेंगे। प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलता है और मेंस में फॉर्डर पॉइंट की तरह काम आएगा। ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इसके तहत जो एल्डरली सिटीजन है उनको हर महीने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ डिसेबल्ड और विडोज को भी सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ एल्डरली को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये एल्डरली के साथ साथ विडोज को और जो डिसेबल्ड है, जिनको दिव्यांगजन बोला जाता है, उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये 3 सोशल ग्रुप्स कवर कर रहा है, विडोज, डिसेबल्ड दिव्यांगजन एंड एल्डरली सिटीजन्स। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक स्कीम और लॉन्च करी है, दैट इज अन्नपूर्णा स्कीम। नाम से ही समझ आ रहा है कि फूड रिलेटेड है। यहां पे बोला गया कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनको सरकार की किसी भी पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा, अटल पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम एटसेट्रा, जिनको किसी भी भारत सरकार की पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा, जो भारत सरकार से किसी भी स्कीम के अंडर पेंशन नहीं ले रहे, उनको हर महीने 10 किलो फ्री फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे। यहां पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूं फ्री वर्ड के ऊपर कि अन्नपूर्णा योजना के अंडर पैसा नहीं लिया जाता और मुफ्त में फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं। सवाल उठता, मैं ये फ्री वर्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी आगे एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है तो आपको डिफरेंशिएशन समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना। यह चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अंत्योदय अन्न योजना, ये जो अंत्योदय अन्न योजना है, यहां पे सब्सिडाइज राइस और वीट दिया जाता है एल्डरली सिटीजन्स को। खैर, इस योजना के अंदर दूसरे सोशल ग्रुप्स भी कवर्ड हैं, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स और एल्डरली के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है एल्डरली को सब्सिडाइज्ड राइस और वीट प्रोवाइड करती है। सब्सिडाइज्ड का मतलब होता है सस्ते दाम पे। तो देखो, यहां पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बनेगा काफी अच्छा। अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर फ्री फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं और कोई भी रुपया नहीं लिया जाता, लेकिन अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आपको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, 2 रुपए प्रति किलो, 3 रुपए प्रति किलो। तो ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे कि सब्सिडाइज्ड और फ्री में फर्क होता है। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसका नाम है पोषण अभियान फॉर एल्डरली। मैंने आपको क्या बताया था प्रॉब्लम वाले सेक्शन में कि एल्डरली लोग जो हैं उनमें न्यूट्रिशन की काफ़ी कमी आ जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बोला कि ये कमी को हमारे को दूर करना है और इसलिए एल्डरली बूढ़े लोगों के लिए जो गेरियाट्रिक केयर है वो प्रोवाइड करने के लिए मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी गई एल्डरली लोगों के लिए। अभी तक आपने सुना होगा कि सर्व शिक्षा अभियान और ये जो स्कूल रिलेटेड स्कीम्स होती हैं वहां पे स्कूल के बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, हॉट एंड कुक्ड न्यूट्रिशियस मील। वो जो हॉट एंड कुक्ड न्यूट्रिशियस मील है, गरम
पका हुआ और न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना अब एल्डरली लोगों को भी दिया जाएगा पोषण अभियान के अंदर। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी एल्डरली लोग आ रहे हैं उन सबको एनरोल करेंगे और उनको हॉट कुक्ड एंड न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करेंगे। एक टाइम का, हर दिन में एक टाइम का खाना प्रोवाइड करा जाएगा न्यूट्रिशियस मील के तौर पे। इसके अलावा एक स्कीम और लॉन्च करी गई है जिसका नाम है सैक्रेड पोर्टल। सैक्रेड पोर्टल ये बेसिकली सीनियर सिटीजन्स को जॉब दिलवाने के लिए पोर्टल लाया गया है जिसका नाम है सैक्रेड पोर्टल। सैक्रेड का मतलब होता है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। मतलब कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं और अब वो दोबारा से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए काम करना चाहते हैं, वो सैक्रेड पोर्टल पे अपने आप को लिंक कर सकते हैं। सैक्रेड पोर्टल पे अपनी प्रेफरेंसेस अपलोड कर सकते हैं और भारत सरकार का ये पोर्टल उनके मन मुताबिक नौकरी उन्हें ढूंढ के देगा। मतलब कि जैसी आपकी प्रेफरेंस होगी आपको वैसे ही प्रकार के बिजनेस में जॉब दे दी जाएगी। यहां पे बिजनेसेस का फायदा ऐसे होगा कि उनको भी एल्डरली लोगों के एक्सपीरियंस से अपनी फर्म चलाने का मौका मिलेगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी जहां पे एल्डरली के एक्सपीरियंस से बिजनेसेस चलेंगे और एल्डरली को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिल जाएगा, वित्तीय स्वतंत्रता भी मिल जाएगी। तो सैक्रेड पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरू करा है। इसके अलावा बूढ़े लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो हमारे वृद्ध जन हैं उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की एक स्कीम आई है जिसका नाम है अग्रसार स्कीम। ये नाम ध्यान रखेंगे, अग्रसार स्कीम। अग्रसार स्कीम का क्या मतलब है? एक्शन ग्रुप एम्ड एट सोशल रिकंस्ट्रक्शन। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। अग्रसार स्कीम, यहां पे जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। तो अग्रसार ग्रुप ध्यान रखेंगे कि एल्डरली लोग आपस में आएंगे, अपना ग्रुप बनाएंगे, सरकार उनको चीप लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी और फिर ये खुद का कोई बिजनेस या छोटा मोटा व्यवसाय करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाएंगे। तो सैक्रेड स्कीम है जॉब के लिए और अग्रसार ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए। तो अग्रसार सैक्रेड, अग्रसार सैक्रेड, अग्रसार सैक्रेड, राइट। इसके अलावा भारत सरकार ने एक नया टर्म निकाला है जिसको बोले आता है सिल्वर इकोनॉमी। यह बेसिकली रेफरेंस है कि जो वृद्ध जनों के बाल ग्रे हो जाते हैं उनकी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए हम एक इनिशिएटिव लेके आए हैं, हम एक कीवर्ड लेके आए हैं जिसका नाम है सिल्वर इकोनॉमी। ये कीवर्ड आपको मेंस में यूज करना है। प्रीलिम्स में सीधा सवाल बन सकता है कि सिल्वर इकोनॉमी जो है किससे रिलेटेड है। तो सिल्वर इकोनॉमी जो है एल्डरली, जो वृद्ध जन है उनसे एसोसिएटेड जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार आजकल सिल्वर इकोनॉमी पे फोकस कर रही है। हमने ऑलरेडी क्या देखा है, ब्लू इकोनॉमी, जहां पे समंदर से रिसोर्सेस, फिशरीज ये सब निकाला जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का रेवोल्यूशन आना चाहिए। वैसे ही सिल्वर इकोनॉमी फोकस्ड अपॉन एल्डरली, वृद्ध जनों के ऊपर फोकस करते हुए यहां पे सरकार जो है इनोवेटिव स्टार्टअप्स को पैसा देगी, इनोवेटिव स्टार्टअप्स को फंडिंग देगी। ऐसे स्टार्टअप्स जो वृद्ध जनों के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और इनोवेटिव टूल्स लाना चाहते हैं उन स्टार्टअप्स को सिल्वर इकोनॉमी के अंडर पैसा दिया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी। आपको पता है स्टार्टअप्स जो है वो फंडिंग रेस करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार ने बोला अगर आपको ऐसा स्टार्टअप लेके आते हो जो एल्डरली को प्रमोट करता है तो हम आपको सिल्वर इकोनॉमी इनिशिएटिव के अंदर स्टार्टअप फंडिंग देंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने 2016 में एक फंड लॉन्च करा था जिसका नाम है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। यहां पे जितना भी पैसा आता है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में, ये जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। यह फंड डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ एल्डरली लोगों के लिए स्कीम चलाने के काम आता है। एल्डरली लोग जो हैं उनसे एसोसिएटेड मोस्ट ऑफ द स्कीम्स का पैसा इसी फंड से निकल के आता है। साथ के साथ भारत सरकार ने यह बोला कि हम अलग अलग कॉर्पोरेट जो हैं जैसे कि इंफोसिस, टीसीएस एटसेट्रा, इस टाइप की जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपने प्रॉफिट का 2% सोशल कॉजेस के लिए स्पेंड करना होता है जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। भारत सरकार ने बोला कि हम कॉर्पोरेट से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि जो आपके CSR फंड्स हैं, जो आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स हैं, उनको एल्डरली केयर की तरफ डाइवर्ट किया जाए। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक स्कीम लेके आई है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला कि एल्डरली की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम ये नेशनल प्रोग्राम लेके आएंगे। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये जो डेकेड है 2020 से 2030 का, इसको घोषित करा है डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, कि जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो, जब आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हो, आप हेल्दी तरीके से एज कर रहे हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल प्रोग्राम तो चलाएगी, लेकिन पूरे 10 साल तक, इस पूरे डेकेड में अवेयरनेस भी स्प्रेड करेगी किस तरीके से हम अपने बुढ़ापे में ग्रेसफुली आगे बढ़ सकते हैं, हेल्दी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए आपको पता है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेके आई है, जहां पे 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। राइट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं इस लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूं या नहीं, कमेंट में एक बार बता देंगे, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू प्लान थिंग्स। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिले तो एक बार मेंशन कर दीजिए कि टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ पोस्ट कर दीजिए, आई विल पोस्ट इट। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उससे जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक स्कीम लेके आई है जिसका नाम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस, मतलब कि एल्डरली लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक स्कीम लेके आई है, जहां पे बोला गया कि हम एल्डरली लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे कि कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हेल्थ खराब हो गई या डेथ हो गई, तो उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, उनके परिवारजन को कुछ पैसा दिया जाएगा। राइट, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। और आखिरी इनिशिएटिव यहां पे आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर का, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू करा, दैट इज इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग। मतलब कि जो वृद्ध जन है उनको यूथ के साथ, यंग लोगों के साथ, हर जनरेशन के लोगों के साथ बॉन्ड करवाया जाएगा, जिससे कि जनरेशन गैप कम हो, एल्डरली को समझ आए कि आज की जनरेशन कैसे सोचती है, और आज की जनरेशन को समझ आए कि एल्डरली लोगों के मन में क्या चलता है, सो दैट इनका जो निग्लेक्ट है, अबैंडनमेंट है, जो अब्यूज है, वो खत्म हो और इन्हें इमोशनल सपोर्ट भी मिल पाए। तो ये है पूरा का पूरा गेरियाट्रिक केयर और ओल्ड एज केयर। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। आई होप सारा कुछ समझ आया होगा। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 6 अक्टूबर से। लेट्स क्रैक इट।